दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी फिल्म बेगम जान के बारे में एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है, जिसे जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। यहाँ हम आपको ऐसी ही एक बहादुर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि अपनी एक फिल्म में यह सीन करते समय बहुत ही सहम गई थी। ये बात रवीना टंडन और अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुई, जब रवीना को बताया गया कि उन्हें फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन करने होंगे। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी सेक्स किए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। दोस्तों, माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, फिर चाहे वो आम लड़की हो या बॉलीवुड एक्ट्रेस। लेकिन ये सपना शादी से पहले पूरा हो जाए तो लड़की कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहती, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी जिंदगी उस इंसान के नाम करनी पड़ी जिसका बच्चा उनके पेट में पल रहा था। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ हुए दो ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिससे ये साबित हो जाता है कि सलमान खान शादीशुदा न होते हुए भी कितनी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी फिल्म बेगम जान का एक बहुत बड़ा राज खोला है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया करके यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, फिल्म बेगम जान का वो चौंकाने वाला राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस विद्या बालन आए दिन चर्चाओं में बनी रहती है। विद्या अपने कंधों पर मूवी हिट कराने की जिम्मेदारी कई बार ले चुकी है। ये एक्ट्रेस अपने बोल्ड जवाब के चलते फिर से हेडलाइंस में आ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में करण जौहर ने अपने एक रेडियो शो कॉफी विद करण में विद्या बालन से कुछ पर्सनल सवाल पूछे। आपको बता दें कि ये सवाल विद्या की सेक्स लाइफ को लेकर पूछे गए थे, जिसके जवाब इस एक्ट्रेस ने बड़ी ही बेबाकी से दे डाले। करण ने पहला सवाल पूछा, आप अपने बेडरूम में लाइट खुला रखना पसंद करती हैं या बंद? विद्या इस सवाल पर बड़े ही शर्मीले तरीके से हंस पड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने इसका जवाब दिया कि उन्हें डिम लाइट यानी कि हल्की रोशनी में सेक्स करना ज्यादा पसंद है। करण जौहर ने दूसरा सवाल किया कि बेडरूम में म्यूजिक या कैंडल? विद्या का जवाब था दोनों। लेकिन इसके बाद सबसे मजेदार रहा करण जौहर का अगला सवाल, और उससे भी मजेदार रहा विद्या बालन का करारा जवाब। करण ने सवाल किया कि एक्ट खत्म होने के बाद यानी हम बिस्तर होने के बाद आप क्या लेना पसंद करती हैं? कॉफी, ग्रीन टी, चॉकलेट या फिर एक और राउंड? विद्या ने इस सवाल का जवाब अपनी सेक्सी आवाज के साथ दिया, जिसे सुनकर करण जौहर को भी पसीना आ गया। जी हाँ दोस्तों, विद्या का जवाब था कि एक्ट के तुरंत बाद मुझे पानी चाहिए, क्योंकि प्यास बुझाते बुझाते मुझे खुद प्यास लगने लगती है। आइए अब आपको बताते हैं फिल्म बेगम जान का वो राज जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्रियों का जीवन ऐसा होता है कि उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उनका गलत फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, और बहुत कम अभिनेत्रियां होती हैं जो इसके बारे में खुलकर बात कर पाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड की इस मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन के साथ, जिसका खुलासा उन्होंने तकरीबन 2 साल बाद किया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन ने एक फिल्म के दौरान हुए कुछ वाकये ऐसे बताए जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विद्या बालन का कहना है कि जब उन्हें फिल्म बेगम जान की ऑफर आई थी तो पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़कर ही डर गई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार जो रोल उन्हें दिया गया था उसमें उनकी इज्जत खराब हो सकती थी, क्योंकि फिल्म में एंटीमेंट सीन की भरमार थी। ऐसे में उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ राय से इस बारे में सलाह लेना ही उचित समझा, और इसके बाद ही उन्होंने ये फिल्म साइन की। लेकिन विद्या का कहना है कि लोग सेट पर ही आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और आपको इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। दरअसल फिल्म बेगम जान में एक जबरदस्ती वाला सीन करते हुए कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे विद्या बालन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस सीन के विलन ने जब उन्हें पकड़ा तो कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह उनका गलत फायदा उठा रहा है। वह उन्हें बहुत जोर जोर से पकड़ रहा है और उनके निजी अंगों को भी छू रहा था। यह काफी सीरियस सीन था, लेकिन विद्या ने उस विलन को अलग करने के लिए उसे धक्का तक मार दिया था। यह देखकर डायरेक्टर भी समझ गया कि वह विद्या का नाजायज फायदा उठा रहा है और उनसे मजे ले रहा है। तभी डायरेक्टर ने वह सीन कट करने को कहा। इसके बाद डायरेक्टर ने विद्या को बैठाकर कुछ देर आराम करने को कहा और विलन का रोल कर रहे उस आदमी को फिल्म से बाहर कर दिया। तो दोस्तों,
दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि वह आदमी विद्या बालन के साथ क्या करना चाहता था? दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं जो पर्दे पर दिखाने के लिए अपने किसी भी सीन को जी जान लगाकर पूरा करते हैं, लेकिन कई बार उन सीन्स को करते समय में अंदर से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते और उस सीन को करने की उनकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी बहुत कम अभिनेत्री होती हैं जो कि इसके बारे में खुले में बताने की हिम्मत रखती हैं, क्योंकि इस कारण उनकी इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसी ही एक बहादुर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपनी एक फिल्म में यह सीन करते समय बहुत ही सहम गई थी। ये बात रवीना टंडन और अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुई, जब रवीना को बताया गया कि उन्हें फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन करने होंगे। इससे पहले उन्हें कहा गया था कि उनके साथ अक्षय कुमार पूरी फिल्म में काम करेंगे और वह उन्हीं के अपोजिट फिल्म में काम करेंगे। उन दिनों अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन के संबंध काफी अच्छे थे और दोनों के रिलेशनशिप की बातें भी सामने आ रही थी, तो इसलिए रवीना टंडन ने सोचा कि अगर उन्हें अक्षय कुमार के साथ यह सीन करने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अक्षय को काफी करीब से जानती थी। लेकिन जब वह एक दिन फिल्म के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची तो डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ भी इंटीमेट सीन करना पड़ेगा। इतना सुनते ही रवीना उलझन में पड़ गई और डायरेक्टर के कई बार कहने पर रवीना वह सीन करने के लिए मान गई। लेकिन नसीरुद्दीन शाह के साथ उनका तजुर्बा बहुत ही बुरा रहा। रवीना को लगा कि नसीरुद्दीन उस सीन का गलत फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर सीन को रीटेक करवा रहे हैं। उस समय रवीना टंडन बहुत डर गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने वह सीन पूरा किया। बाद में इस सीन को लेकर अक्षय कुमार नाराज हुए और उस सीन को फिल्म से कटवा कर ही माने, क्योंकि उस समय अक्षय और रवीना की शादी की खबरें आ रही थी। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी हीरोइंस हैं जो फिल्मों में हॉट सीन करने के लिए मशहूर मानी जाती हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ऐसे सीन्स करने बहुत पसंद हैं और वे डायरेक्टर से कहकर फिल्म में ऐसे सीन्स डलवाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी सेक्स किए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हीरोइन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका नाम है जरीन खान। जी हाँ दोस्तों, जरीन खान बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स जैसे कि सलमान खान के साथ भी काम किया है, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड में जरीन जैसे कि किसी दूसरे रास्ते पर ही चल पड़ी और लगातार गंदे सीन्स वाली फिल्मों में ही काम करने लगी। एक इंटरव्यू में भी जरीन खान ने कहा था कि उन्हें ऐसे सीन्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस एक्टिंग ही करनी होती है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि उन्हें सेक्स सीन करने में भी काफी मजा आता है और जब कोई डायरेक्टर खास तौर पर उन्हें ऐसे सीन्स के लिए सिलेक्ट करता है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। वहीं अपनी असली जिंदगी के बारे में बताते हुए जरीन खान ने कहा कि वह खुद भी संबंध बनाने के बारे में सोचती रहती हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं ये काम ना करती हूँ। यह बोलते हुए उनके चेहरे पर किसी भी तरह की शर्म नहीं थी। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि वे किसी के भी साथ रात गुजार सकती हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे मर्द पसंद है तो उन्होंने बेझिझक कहा कि उन्हें ज्यादा फुर्तीले यानी कि एनर्जेटिक लोग ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा मजा आता है। रिपोर्टर के पूछने पर जरीन ने कहा कि अगर उनका बस चले तो वह हर 10 मिनट बाद ये काम करने के लिए तैयार हैं। इतने खुले तौर पर बात करते देख रिपोर्टर घबरा गया और उसने थैंक यू बोलकर इंटरव्यू वहीं पर बंद कर दिया। बॉलीवुड माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, फिर चाहे वो आम लड़की हो या बॉलीवुड एक्ट्रेस। लेकिन ये सपना शादी से पहले पूरा हो जाए तो लड़की कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहती, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी जिंदगी उस इंसान के नाम करनी पड़ी जिसका बच्चा उनके पेट में पल रहा था। कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना किरदार बखूबी निभाया है। लेकिन ये चर्चा में तब आई जब इन्होंने रणवीर शोरी से शादी कर ली और शादी के बाद 5वें महीने में ही इनको बच्चा पैदा हो गया। और जब ये बात सभी लोगों के सामने आई तब ये पता चला कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और इन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। फिलहाल इन दोनों का तलाक हो चुका है। श्रीदेवी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, क्योंकि इनका बोनी कपूर के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो बहुत ही जल्दी बोनी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली थी। महिमा चौधरी को बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन माना जाता है।
उनका नाम बहुत बार सुभाष घई के साथ जोड़ा गया तो बहुत बार कालाधन के साथ जोड़ा गया। जब उन्होंने बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की तब ये बात सामने आई थी कि वे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अब उनकी बच्ची काफी बड़ी हो गई है। कैटरीना कैफ का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ रहा, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब कैटरीना को अबॉर्शन कराते हुए 3 से 4 बार स्पॉट किया गया और बाद में साफ हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी। कैटरीना के पेट में किस हीरो का बच्चा था ये अब तक पता नहीं चल पाया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कैटरीना के बच्चे का बाप कौन था, सलमान, रणवीर या कोई और? दोस्तों, बॉलीवुड में करियर बनाना बेहद ही कठिन काम होता है जो सबके बस की बात नहीं होती। कड़ी मेहनत और लगन के बाद या कुछ गलत तरीके से जाकर बनता है बॉलीवुड में करियर। हर अभिनेत्री को अपने करियर की शुरुआत करने के लिए किसी न किसी बात का समझौता करना ही पड़ता है। यदि किसी अभिनेत्री का करियर बीच में रुका हो या आगे ना बढ़ रहा हो तो वे समझौते के दम पर ही अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का जिक्र कई बार अभिनेत्रियों ने किया है, लेकिन सबसे अधिक संगीन मामला जो था वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का मामला था। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि अपने करियर के लिए एक निर्देशक के साथ ऐश्वर्या राय हमबिस्तर हुई थी। बता दें कि फिल्म ताल के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद ऐश्वर्या का करियर थमसा गया था। धीरे धीरे उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी, यहाँ तक कि उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थी। इसके कुछ समय बाद बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय दिखाई दी, जिसमें उनके साथ सलमान खान ने अभिनय किया था। इस फिल्म में उस वक्त की कई बड़ी अभिनेत्रियों को काम करने का मौका मिला, जिनमें महिमा चौधरी और मनीषा कोइराला शामिल थी, लेकिन इन सबको छोड़कर ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आई। बता दें कि कई अभिनेत्रियों को हटाकर ऐश्वर्या राय को अचानक रोल मिलना सबको चौंकाने वाला था। तब अभिनेता शक्ति कपूर ने ये दावा किया था कि ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में सुभाष घई के साथ हमबिस्तर होने का समझौता किया था। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इस बात के लिए मना किया और इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी। इस फिल्म के समय ऐश्वर्या के बॉयफ्रेंड सलमान ने निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ भी मारा था, जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया था। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ऐश्वर्या राय ने फिल्म में काम पाने के लिए समझौता किया था? दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ हुए 2 ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी को पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात है माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के दौरान जब वह एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसके बाद वह एकदम से डर गई थी और कुछ समय तक चुपचाप ही बैठी रही, क्योंकि सीन की शूटिंग के दौरान भी उन्हें विनोद खन्ना की नीयत में कुछ खराबी नजर आ रही थी और वह शूट को एक बार में ही करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा, जिसके बाद वह काफी असहज महसूस कर रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की।